चलो बच्चा, अब स्टार्ट कर रहे हैं इलास्ट्रेशन 2, जिसमें दिया हुआ है कि डिस्क्राइब वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन कैश और क्रेडिट, एक्सप्लेन द रीजन। कैश में बच्चा क्या लिखा होगा, आपको कोई नाम नहीं दिया होगा तो भी कैश ट्रांजेक्शन माना जाएगा। नाम दिया हुआ है लेकिन पेड इन कैश लिखा हुआ है तो भी आपको क्या ध्यान में रखना है, कैश ट्रांजेक्शन कंसिडर किया जाएगा। क्रेडिट में कैसा है, नाम गिवन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन में नाम गिवन है तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन माना जाएगा। तो वो एक पॉइंट ध्यान में रखना है। और कहीं पे भी कैश या चेक का कोई हमें नाम नहीं दिया तो उसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोला जाता है। सम करते हैं तो वो ज़्यादा क्लियर होगा। गुड सोल्ड इन कैश फॉर 500, यहाँ बोल दिया है कि 500 में गुड सोल्ड किया हुआ है तो ये ट्रांजेक्शन कैसा बोला जाएगा, तो ये कैश ट्रांजेक्शन होगा। और यहाँ कैश इंक्रीज होगी, क्या होगी बच्चा, कैश इंक्रीज होगी। सेम वे गुड्स परचेज फॉर 800, गुड्स परचेज करेंगे बच्चा तो यहाँ पे सिंपल वे में कैश का कहीं नाम नहीं दिया, कहीं पे भी कैश का नाम नहीं दिया, लेकिन कहीं नाम वो पर्सन का भी नाम नहीं दिया, तो पर्सन का नाम नहीं होगा तो ये सिंपल वे में कैश ट्रांजेक्शन बोला जाएगा। तो यहाँ पे लिखा होगा कैश, कैश डिक्रीजेस, इतना खाली बोला हुआ है। परचेज करेंगे तो कैश, तो मतलब कैश परचेज करते हैं तो कैश कम हो जाएगी, वो सिंपल वे में वो ध्यान में रखना है। गुड्स फॉर 900 सोल्ड टू मीना, यहाँ पे कहीं पे भी कैश का नाम नहीं दिया हुआ है और सीधा पर्सन का नाम दिया गिवन है, तो मीना दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोला जाएगा। नो कैश वर्ड एंड सोल्ड टू, नो कैश वर्ड एंड सोल्ड टू मीना, सो कंसिडर एज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। फोर्थ, गुड्स ऑफ 2000 सोल्ड टू नूतन फॉर कैश, नूतन को हम कैश से सेल्स कर रहे हैं, वर्ड देखना, नाम भी पर्सन का दिया हुआ है लेकिन कैश स्पेसिफाई किया हुआ है तो ये कैश ट्रांजेक्शन कंसिडर किया जाएगा। और सेल कर रहे हो तो कैश इंक्रीज होगा, समझ में आ रहा है, सेल करोगे तो पैसे मिलेंगे तो कैश इंक्रीज होगा, सिंपल बात है। आगे चलते हैं, सैलरी पेड, कुछ भी नहीं बोला इन्फॉर्मेशन, सैलरी पे की है तो कैश ट्रांजेक्शन बोला जाएगा, कैश डिक्रीज हो जाएगा, देखो कैश एंड कैश डिक्रीज। आगे चलते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 8000, तो 8000 हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो यहाँ पे वो ध्यान में रखना है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा। और यहाँ पे ये कैश ट्रांजेक्शन है क्योंकि वर्ड कहीं पर्सन का है नहीं, तो कैश ट्रांजेक्शन, कैश डिक्रीज। गुड्स ऑफ 200 रिसीव एज ए सैम्पल, ये भी बहुत अच्छा है, ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है जिसमें खाली हमें सैंपल पे गुड्स मिला हुआ है या हमने कहीं पे ऑर्डर दिया हुआ है, तो ये सब नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, ये ध्यान में रखना। ये गूगली ट्रांजेक्शन है, नहीं ये कैश ट्रांजेक्शन है, नहीं ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन ही नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। क्लियर, चलो ध्यान में रखना। फर्नीचर ऑफ 5000 परचेज फ्रॉम श्रीजी फर्नीचर मार्ट, श्रीजी फर्नीचर मार्ट जो है श्रीजी फर्नीचर, वो श्रीजी फर्नीचर ये पर्सन का नाम है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है तो यहाँ पे वो ध्यान में रखना, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोला जाएगा। तो यहाँ पे लिखा होगा क्रेडिट, नो कैश वर्ड एंड द परचेज ऑफ श्रीजी फर्नीचर मार्ट, पर्सन नेम इज गिवन। 3000 पेड टू शाह एजेंसी फॉर एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे देखो वर्ड बहुत अच्छा है, ये मुझे जो फोकस करवाना है ना, तो यहाँ पे पेड टू शाह एजेंसी वर्ड लिखा हुआ है, शाह एजेंसी को हमने पेड कर दिया है तो ये कैश ट्रांजेक्शन होगा। क्या होगा बच्चा, पेड कर दिया है तो पेड कर दिया है तो कैश ट्रांजेक्शन होगा। और ये कैश डिक्रीजेस, मुझे कोई पूछे ना तो ये दो ट्रांजेक्शन 7 और ये पेड वाला, क्योंकि बच्चा यहाँ ध्यान से इंग्लिश समझता नहीं ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है और कुछ नहीं। चलो कमीशन रिसीव, तो कमीशन रिसीव बोल दिया है तो कमीशन रिसीव ये कैश ट्रांजेक्शन होगा। अभी ऐसे लिखे कमीशन रिसीव फ्रॉम पटेल एजेंसी, तो ये भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा नहीं, ये कैश ट्रांजेक्शन ही होगा क्योंकि कमीशन रिसीव वर्ड आया हुआ है, इसलिए वो ध्यान में रखना है। ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बोला, बाकी तो आपको कमीशन रिसीव सिंपल वे में पर्सन का नाम है नहीं तो ऑब्वियसली ये कैश ट्रांजेक्शन बन जाएगा। आगे चलते, गुड्स ऑफ 5000 परचेज फॉर कैश, पेमेंट इज मेड बाय चेक, तो यहाँ पे बोला हुआ है गुड्स ऑफ 5000 परचेज फॉर कैश और पेमेंट मेड बाय चेक, चेक मतलब वही हुआ, अल्टीमेटली ये कैश ट्रांजेक्शन बोला जाएगा। कैश मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कैश में ही पेमेंट हो, आप चेक से पेमेंट कर सकते हो, आप अब मोबाइल से पेमेंट कर सकते हो, आप प्लास्टिक मनी जिसको बोलते हैं कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, तो ये सब कुछ कैश में ही कंसिडर होता है तो ये कैश ट्रांजेक्शन होगा। 11 जो है वो कैश ट्रांजेक्शन लिख देंगे। यहाँ पे खाली वर्ड उतना लिखना, बैंक बैलेंस डिक्रीज, बैंक बैलेंस डिक्रीज जो रीज़न में दिया हुआ है। गुड्स ऑफ 6000 सोल्ड, पेमेंट रिसीव बाय चेक, तो यहाँ पे सोल्ड किया हुआ है तो ये कैश ट्रांजेक्शन, पहले तो ये समझना है और रीज़न में वो लिखना है बैंक बैलेंस इंक्रीज, क्योंकि चेक है इसलिए। क्लियर है,
तो यहाँ पे वो ध्यान में रखना है। रेंट रिसीव बाय चेक ₹500, तो यहाँ पे हमें जो पैसे मिले हुए रेंट रिसीव बाय चेक कितना है 500 पैसे मिले हैं, तो यहाँ पे हमें सिंपल वे में ध्यान में रखना है पैसे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश ट्रांजेक्शन और बैंक बैलेंस इंक्रीज। ये ट्रांजेक्शन है 13 में रेंट रिसीव, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज। चलो आगे, टेलीफोन बिल ऑफ 700 पेड बाय चेक, हम पेमेंट कर रहे हैं बच्चा, टेलीफोन एक्सपेंस है और ये इसकी वजह से बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और ये कैश ट्रांजेक्शन है। आगे चलते हैं, चेक ऑफ 3000 इशू टू लक्ष्मीबेन फॉर दैट ड्यूज, तो यहाँ पे हमने चेक इशू किया हुआ है, तो ये पे कैश ट्रांजेक्शन ही है। हमने किसको इशू किया? लक्ष्मीबेन को, तो ये कैश ट्रांजेक्शन ही लिखा होगा, यहाँ पे हमने देखा वो, और बैंक बैलेंस यहाँ आ जाएगा डिक्रीज क्योंकि हमने पे किया हुआ है वो। बच्चा ये लॉजिक क्लियर होगा ना तो जनरल एंट्री के वक्त आपको बहुत फायदा होगा। स्टेप बाय स्टेप, भले इजी है इसलिए तो भी मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बच्चों से मुझे फीडबैक जो मिलता है ना उससे मुझे आइडिया लगता है कि उनको बहुत ज़रूरत है थोड़ी प्रैक्टिस के लिए, तो उनका बेसिक क्लियर नहीं होता इसलिए वो आगे कंफ्यूज होते हैं। तो ये प्रॉपर एक बार आप क्लियर कर लो। 7-9 ध्यान में रखना, गलती हो सकती है, ऐसे देखो तो यहाँ पे 15 में भी गलती हो सकती है, तो वो ध्यान में रखना। मिलते बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।